कल तक अपन ने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में दूरी के बारे में। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक है विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए ये कोई रेखाखंड है, यानी कि ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। इस बिंदु को ये कोई बिंदु है विभाजन कर रहा है पी बिंदु। अपन को इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है अपन को। अब अपन क्या है, थोड़ी देर के लिए समझे, ये जो वाला भाग है अपन इसे M1 मान लेते हैं, ये भाग है M2। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की अगर ये रेखा 5 सेंटीमीटर की है तो अपन इसको मान लेते हैं 2 और 3 इसे मान लेते हैं 2। तो ये जो बिंदु है इसे 3:2 में विभाजित करता है। इस बिंदु के निर्देशांक अपन मान लेते हैं x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। तो विभाजन बिंदुओं के अंदर अपन से क्या पूछेगा, वो एक चीज ये है, एक ये 2, एक 3 और एक ये M1 M2, यानी कि 4 चीज है। 4 चीज में से आपको 3 कोई चीज देगा, एक पूछेगा। ये 3 दे देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा, ये देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, इसके बारे में पूछ लेगा। तो विभाजन बिंदु के अंदर दो विभाजन बिंदु हैं, एक है अंत्य विभाजन, दूसरा है बाह्य विभाजन। जैसे ये कोई बिंदु है ए और बी, ये रेखाखंड है, इसे बाहर से विभाजित कर रहा है बिंदु पी। तो अपने जो कोर्स के अंदर है एनसीईआरटी के अंदर केवल अंत्य विभाजन है और आरबीसी के अंदर कभी कभी इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सूत्र को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, फिर अपन इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे ही वो बताएंगे। हालांकि आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर सूत्र की उत्पत्ति नहीं आती है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, फिर भी हम आपको सिखाएंगे कि इसके सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले आप याद करने का तरीका सीखिए, कैसे सूत्र को याद रखेंगे। ये एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक है x1 y1। ये बिंदु है बी, इसके निर्देशांक है x2 y2। ये बिंदु पी है जिसके निर्देशांक है xy। ये है M1, ये है M2। क्लियर। अब देखिए अपन को याद, ये है सूत्र M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। देखिए याद रखने का तरीका M1 से दूर की तरफ है x2, है ना, तो आप x2 लेंगे। M2 के पास ये पास में, ये दूर है, तो इसके साथ ये लेंगे। क्लियर। M1 के साथ जो दूर का x1 है वो लेंगे, इधर M2 के साथ भी जो दूर का x है वो लेंगे। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ अगर M1 लिखा है तो x के साथ 2 आएगा, यहाँ M2 लिखा है तो यहाँ 1 आएगा। इसी प्रकार y का हो जाता है M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। मैंने 1 लिखा है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 लिखा है तो 1 आएगा। क्लियर। ये तो है याद रखने का तरीका। अब अपन इस सूत्र की उत्पत्ति देखते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको काफी चीज याद रखनी पड़ेगी, इसलिए बच्चों को थोड़ा ये कठिन लगता है, मगर मैंने आप लोगों से कहा कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर सूत्र की उत्पत्ति नहीं आती है, इसलिए आप केवल समझ लो सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। ये आपका समतल है, इस समतल के अंदर ये एक बिंदु है ए, ये बिंदु बी है,
इसके निर्देशांक है x1 y1, इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक है xy, ये इसे m1 m2 अनुपात में बांट रहा है। क्लियर? इस बिंदु ने इसे m1 m2 अनुपात में बांट दिया। अब देखो बेटा, मैं एक लंब यहां से डाल रहा हूं, एक लंब मैं यहां से डाल रहा हूं, एक लंब मैं यहां से डाल रहा हूं, एक लंब मैं यहां से डाल रहा हूं, एक लंब यहां से डाल रहा हूं। नामकरण कर दो इसको, M N O S R। अब देखिए यहां पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? x1। ठीक, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? x। मुझे mn दूरी निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक की दूरी में से इस दूरी को घटा लेता हूं, तो ये दूरी आ जाएगी। जबकि यहां से लेके यहां तक की ये दूरी है x, यहां से लेके यहां तक की x1 है, तो आप लोगों की mn दूरी आ गई x माइनस x1। क्लियर? अब ये mn किसके बराबर है? AR के, तो यानी कि AR दूरी आपकी आ गई x माइनस x1। यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी है x2, ये दूरी है x2, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी है x, मुझे निकालनी है NO, तो NO दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? यहां तक की है x2, ये रही x2, x2 में से इस x को घटा लो, तो ये दूरी आ गई तुम्हारी NO। यहां से यहां तक ये x2 है, इसमें से ये घटा लो x, तो ये दूरी आ गई x2 माइनस x। और ये NO किसके बराबर है? PS के, तो PS दूरी आ गई आपकी x2 माइनस x। अब आ जाएगी इधर, ये जो दूरी है ये है तुम्हारी y1, यहां से लेके यहां तक की दूरी है y, मुझे चाहिए ये दूरी, तो ये y है, y में से अपन ये y1 घटा लें तो ये दूरी आ जाएगी। तो PR दूरी बराबर, यहां से लेके यहां तक की दूरी है y, इसमें से मैंने ये दूरी घटा ली और ये दूरी ये है, और ये कितनी है? y1। ऐसे ही देखिए इधर बेटा अपन को निकालनी है BS, यहां से लेके यहां तक की है y2, BS बराबर यहां से लेके यहां तक की है y2, y2 में से मैं ये दूरी घटा देता हूं, और ये कितनी है? ये वाली दूरी, और ये कितनी है? y, तो ये आ गया तुम्हारा y2 माइनस y। अब वहां यहां पर आ जाइए त्रिभुज, एक त्रिभुज है आपका PAS और एक त्रिभुज है PBS। देखिए अपन ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है तो देखिए इधर बेटा, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण है ये कहलाते हैं संगत कोण, और ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो अपन लोगों ने 9th क्लास के अंदर और 7th क्लास के अंदर समरूपता पढ़ी थी। अब इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर देखिए बेटा, ये और ये मैंने लंब डाला है, तो ये दोनों समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखा है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए, और ये दोनों कोण पहले से ही 90 डिग्री हैं क्योंकि अपन ने लंब डाला है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्योंकि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसलिए ये और ये त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि AR बटा PS, AR बटा PS बराबर ये AP बटा PB, AP बटा PB
बराबर पी आर बटा बी एस, पी आर बटा बी एस। ए आर का मान आपने निकाल लिया, x माइनस एक्स वन, पी एस का मान ये रहा, x2 माइनस एक्स वन। ए पी का मान ये वाला भाग ये आपने m1 माना हुआ है, पी भी आपने माना है m2, पी आर यहां तक का भाग पी आर वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, बी एस भाग ये वाला भाग y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई। तो देखिए बेटा पहले अपन इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स बराबर m1 बटा m2। तिरछा गुणा करिए, इसको गुणा करिए m2x, इसको गुणा किया m2x1 बराबर m1, इसको गुणा किया x2, इसको गुणा किया माइनस m1x। इस x1 को मेरी तरफ ले आइए, m1x को मेरी तरफ ले आइए, तो ये हो गया प्लस का, ये यूं का यूं लिखेंगे आप m2x, इसका पक्षांतरण कर दीजिए, ये इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m2x1। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा m1, ये m2, m1 x2, m2 x1 भाग दे दीजिए, m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो ये x बिंदु के जो निर्देशांक है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र अपना ये आ गया। इसी प्रकार से आप सिमिलरली इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ से y का मान निकल आएगा, y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। और याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ मैंने 1 लिखा है तो पीछे 2 आएगा, इसमें 2 लिखा है तो पीछे 1 आएगा। तो ये है आपका अंत्य विभाजन का सूत्र। ठीक है, ये कौन सा है? अंत्य विभाजन का सूत्र। अब ये भाई विभाजन हो जाता है, तो भाई विभाजन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस में आ जाएगा, m1 माइनस m2 y बराबर phi2 m2 y1 m1 माइनस m2। तो ये अंत्य विभाजन का है, ये भाई विभाजन का। अब इसी से एक सूत्र और निकलता है, अगर मान लेते हैं अपन ये और ये अनुपात समान है, m1 और m2 का मान अगर समान है तो ये जो है इसका मध्य बिंदु कहलाता है। अगर ये और ये भाग बराबर है तो ये P बिंदु है, इसका मध्य बिंदु होगा। और यहां से एक सूत्र निकलता है कि मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, जब ये और ये भाग थोड़ी देर के लिए बराबर है, मैं मान लेता हूं ये भाग 2 और 2 है, m1 का मान भी 2 है और m2 का मान भी 2 है। तो देखिए अपना सूत्र क्या निकलता है, यहां से देखिए x का मान क्या आएगा, मैंने माना है m1 का मान 2, m2 का भी मान माना 2, नीचे 2 प्लस 2, m1 m2 का मान अपन ने कितना माना है 2, 2 कॉमन ले लो, x2 प्लस x1, 2 और 2 4, 2 का भाग दे दीजिए, तो x बराबर x2, 2 से 4 कट गया 2, तो अपना सूत्र आ गया x बराबर x2 प्लस x1 बटा में 2। ऐसे ही y के सूत्र में जब अपन m1 m2 का मान 2 रखेंगे, ठीक, तो यहां पर भी यही सूत्र आ जाएगा, फिर y बराबर y2 प्लस y1 बटा 2। तो ये आ गया आपका मध्य बिंदु का, ये है आपका अंत्य विभाजन का प्लस वाला।
एक्स वाई का मान, और ये है भाई विभाजन का। तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये सूत्र की उत्पत्ति नहीं आती है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। अपने पास आपको ये सूत्र काम रखना है, याद रखना है, और एक सूत्र आपको ये याद रखना है। एक सूत्र ये याद रखना है, तो ये है मध्य बिंदु का, ये अंत्य विभाजन का, ये भाई विभाजन का। अंत्य विभाजन यानी दो बिंदुओं के अंदर करता है वो अंत्य विभाजन होता है। भाई विभाजन होता है ये दो बिंदु हैं, इन्हें कोई बाहर से विभाजन कर रहा है। मध्य बिंदु वो है जब ये दो बिंदुओं को बराबर भाग में बांट रहा है। क्लियर?